जहांगीर खान की उल्टी गिनती शुरू। चुनाव आयोग बोला फाल्ता सीट पर होगी दोबारा वोटिंग। सिंघम आईपीएस से उलझना जहांगीर को पड़ा भारी। रामपुर वाली कहानी बंगाल में दोहराने की तैयारी। रामपुर में जैसे आकाश ने खोला था आजम खान का काला चिट्ठा, वैसे ही जहांगीर का खुलेगा खेल। क्या रामपुर के आजम खान की तरह ही बंगाल का जहांगीर खान जेल जाने वाला है? क्या जहांगीर की पूरी कुंडली बंगाल का कोई बड़ा नेता सबूतों के साथ खोलने वाला है, जो रामपुर में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने किया? जैसे उन्होंने आजम खान के खिलाफ कई सबूत जुटाए, अदालत तक पहुंचाए, तमाम खतरों के बावजूद उन्हें सजा दिलवाने के लिए दिन रात एक कर दिया। क्या वही काम फाल्ता विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी देवांशु पांडा करने वाले हैं? 46 साल के देवांशु पेशे से वकील हैं। हालांकि इनके ऊपर भी पहले से कई मामले दर्ज हैं, लेकिन इस सीट को लेकर जो खबर आप सामने आई है, उसने जहांगीर खान और उसके समर्थकों के होश उड़ा दिए हैं। चुनाव आयोग ने आदेश दिया है कि फाल्ता सीट पर 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी। 24 मई को नतीजे घोषित होंगे। ये आदेश चुनाव आयोग ने वहां वोटर्स को धमकाने और चुनाव में गड़बड़ी मिलने की शिकायत के बाद किया है। लेकिन सवाल है, जब 2 मई को बंगाल के 15 बूथों पर रिपोलिंग करवाई गई, तो फिर फाल्ता सीट पर अलग से तारीख क्यों रखी गई? क्या शुरुआत में चुनाव आयोग को रिपोलिंग की आशंका महसूस नहीं हुई? जब वहां महिलाओं ने जहांगीर खान के खिलाफ धरना देना शुरू कर दिया, ये खुलेआम कहा कि उन्हें टीएमसी को वोट देने के लिए घरों में घुसकर धमकी दी गई, तब चुनाव आयोग को लगा कि दोबारा वोटिंग करवानी होगी। अगर ऐसा है तो फिर वोटर्स को डरा धमकाकर जहांगीर खान के विधानसभा पहुंचने का सपना टूट सकता है। जानकार कहते हैं कि जिस हिसाब से एग्जिट पोल में अनुमान जताए जा रहे हैं, वैसा रिजल्ट अगर आता है और बीजेपी की सरकार वहां बनती है, तो फिर पहला एक्शन जहांगीर खान पर ही हो सकता है, क्योंकि उसने सिंघम आईपीएस अजयपाल शर्मा की कार्रवाई के बाद उन्हें चुनौती दी, एक पुलिस अधिकारी को धमकाने की कोशिश की। योगी ने तो पहले ही वादा कर दिया है कि बंगाल में भी बुलडोजर चलेगा। गुंडा मुक्त, माफिया मुक्त, और अगर कोई माफिया सिर उठाता है, यूपी का बुलडोजर उसको सड़कों पर, एक्सप्रेस वे पर उसकी हड्डी पसली एक करता है। और आपके बुलडोजर को भी सुनकर के अभी से टीएमसी के गुंडे अंडरग्राउंड होना प्रारंभ कर दिए हैं। और इसीलिए कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, ममता दीदी जो अब तक कहती थी कि खेला हो बे, अब मैं कहूंगा कि ममता दीदी खेला शेष, ए बार खेला शेष, ए बार खेला शेष, उन्नयन शुरू। जिसके खिलाफ ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने खूब प्रचार किया, लेकिन जनता किसे चुनती है, ये तय 4 मई को होना है। फाल्ता सीट पर दोबारा वोटिंग का फायदा किसे मिलना है, ये भी वहां की जनता तय करेगी। लेकिन जिन महिलाओं ने धरना दिया, जिन महिलाओं को जहांगीर के लोगों ने धमकाया, क्या उनका श्राप जहांगीर की सियासत का द एंड कर देगा? ये सवाल भी बड़ा है। फिलहाल जहांगीर खान का कद टीएमसी में इतना बड़ा है कि वो अभिषेक बनर्जी के करीबी माने जाते हैं। इसीलिए इस सीट पर दोबारा वोटिंग ने टीएमसी की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि डायमंड हार्बर हो या फाल्टा सीट, सब टीएमसी का गढ़ माना जाता है। और इस गढ़ को बचाने के लिए ममता से लेकर अभिषेक बनर्जी तक लगातार जुटे हैं। अपने काउंटिंग एजेंट के साथ मीटिंग कर संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि टीएमसी इस बार 200 के पार सीटें जीतने वाली है, जबकि बीजेपी दावा कर रही है कि वो इस बार सरकार बना रही है।